आज हम लोग मलयज की रचना हंसते हुए मेरा अकेलापन का सारांश के रूप में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ दिगंत से उद्धृत है और इसके रचनाकार मलयज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मलयज के जीवन जीने के कर्म जैसा ही था। डायरी की शुरुआत 15 जनवरी 1991 में शुरू हुई। सामाजिक भौतिकवादिता और नैतिकवादिता से प्रभावित मलयज की कविताएं साहित्य जगत में अत्यंत ही लोकप्रिय है। अशोक वाजपेयी के साहित्यिक सानिध्य में रहने वाले और उनके ही पूर्वाग्रह पत्रिका के संपादक भी रहे। साहित्य रचना धार्मिकता के लेकर उन्हें कई कविताओं में परिवर्तित रूपों के प्रभाव में अपना अहम भूमिका निर्वहन किया। अतः कवि आलोचक स्मरणात्मक कहानी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। हिंदी आलोचना में आई जड़ता, परजीवता और छंदम के विरुद्ध बिगुल भी उन्हीं ने फूंका। अपने मौलिक विचार से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति का प्रादुर्भाव उन्हीं के द्वारा किया गया। वे एक प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। उनका लक्ष्य सृजनात्मकता साहित्य की ओर था। हिंदी रचनाओं को उन्होंने इस ओर आकृष्ट किया। रचना मात्र भाषा का चोंगा नहीं पहनती, अपितु समाज निर्माण के लिए मार्गदर्शक करती है। ऐसी विचाराओं के लिए मलयज की साहित्य कृतियों में पाई जाती है। इसीलिए कवि आलोचक के आत्म निर्माण के साक्ष्य डायरी लेखन के अपने दिनचर्या में आता है। एक जब सजग व्यक्ति प्रतिदिन अपने अनुभूतियों को अपने डायरी में सम्मिलित करता है, तब अंकित किए गए शब्दों में मलयज धनी साहित्यकार थे। उन्होंने यह कार्य 9 अप्रैल 1982 तक किया। हंसते हुए अकेलापन के लेखक के लिखित अंशों में से एक है। जीवन के सफ़र में न जाने कितने ही पड़ाव उन्होंने देखे, जहां सुख और दुख की आँख मिचौली, संवेदनाओं की जो परिपुंजना देखने को मिली। कभी प्रफुल्लित चित मन का मुस्काना तो कभी उलझा हुआ और उत्पीड़न भरी उदासी। शाम की छाया उनके आनंद पर बिखरी अनुभूति होती है। मलयज का जीवन आम जीवन की यथार्थ तस्वीर को एहसास करके उनके मन में जो सृजनता और मानसिक घटनाओं का परिवर्तन करती है। डायरी में जीवन के कटु आलोच्य और सत्यों को भी बड़े ही मार्मिक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। डायरी के प्रथम अंश में ज्ञात होता है कि मलयज जी प्राकृतिक से बहुत ही प्रेम करते हैं। अपने इर्द गिर्द उगे हरे भरे वृक्ष, प्राकृतिक सौंदर्य, मौसम को तेवर, प्राकृतिक चोटियों पर बादलों की लेते हैं अंगड़ाई। स्वच्छता भरा अच्छा लगे, लेखक मुक्त हो जाता है। अपने रूठे और निराशा मन के रंग योजनाओं में, चिंतन में कुछ देर के लिए वह डूब जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि रूठे नायक रूपी मन को सुचिंता रूपी नायिका से मना रही है।
डायरी के दूसरे अंश में लेखक ने जीवन दर्शन के प्रति रुझान पैदा करते हैं। जीवन के टेढ़े मेढ़े रास्ते में न जाने कितनी ही चढ़ाई और गहराई है। कभी गाड़ी रूपी जीवन ऊंचाई पर चढ़ा अपने प्रयासों के प्रति गर्व का सांस लेता है, तो कभी खाई में गिरकर उन हताशा का निराशा को प्रदर्शित भी करता है। उनकी डायरी लेखन का एक अंश जो अपने सबसे अधिक प्रभावित करता है 3 मार्च 1981 का लेखांश। इस अंश में जीवन का बड़ा ही सटीक और यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मानव बहुप्रयासी जीवन होता है। वह जीवन प्रयत्न परम आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, लेकिन कठिनाइयों में उलझकर संतानों की झेलते झेलते अपने सुदूर लक्ष्यों तक नहीं पहुंचता है। जीवन का सार दुख की गहरी अनुभूति होती है। वह अपने अस्तित्व के निर्माण में दुस्साहस भरे जख्म को उठाता है। धैर्य, साहस, आशा को लेकर आस्था के उजले भरे मार्ग पर चलता रहता है। मानव जीवन की यही सच्चाई रूप है। जीवन सुविधाओं से, परिस्थितियों के बेसरा नहीं बसता है। कंठित मार्गों में से भी मलयज जी का जीवन शैली अत्यंत चिंतन का एक सफल है। मैं राह पथ का अकेला ही उक्ति को नहीं चरितार्थ करता हूँ। साहित्यकार रूढ़िवादी नहीं होते। जिस साहित्य रूपी आकाश में मुक्त होकर उड़ान भरते हैं, वह सीमाकृत भ्रम को कोई गुंजाइश नहीं है। उनकी चेतना, मार्ग संरचना, साहित्य चिंतन, अनुप्रेरणा होकर सदा जागृत अवस्था में रहती है। मलयज की साहित्यिक साधना इसी प्रकार की है। कई कविताओं में परिवर्तित रूप उनका आकर्षक का केंद्र बन चुकी थी। नई राह की खोज उनमें परिवर्तन है। लेखक वर्तमान में देखता है, वर्तमान जीता है। जैसे कोई मुसाफिर अपने रास्ते को तय करते हुए पीछे नहीं देखता है, उसी प्रकार निरंतर वह आगे अपनी दृष्टिकोण पर बढ़ता जाता और मंजिल को पा लेता है। सुनहरे भविष्य की दिशा इसी रास्ते को प्राप्त होती है। अपने रास्ते का अकेला राही होता है। मलयज ने हंसता हुआ अकेलापन में जिस आस्वाद की अभिव्यक्ति प्रदान की, वह अत्यंत ही रोचक और मार्मिक समाज के अनुरूप है। शांतिमय सन्नाटा का सुखद एहसास, चिंतन के अनुरूप कर्म का स्वरूप, जीवन का सच, चिंताहीन कर्म दिशाहीन प्रयास। ऐसी परिस्थितियों में जीवन बदरंग हो जाता है। मलयज अपने आप में चिंतक तो जो वास्तविकता की आँच में आज की समाज के धारणाओं को साहित्य की रचना में जीवनप्रद करते हैं। उनकी रचनाओं में ही हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो वह अपने खामोशी को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं, जो अपनी वेदनाओं को दूसरे के सामने बता नहीं सकते हैं, वही डायरी में अपने अनुभवों को, कटु अनुभवों को, अपने सुखद पलों को भी उस डायरी में मलयज जी ने बड़े ही शब्दों के ताने बाने के साथ उसमें प्रस्तुत किया है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से हंसते हुए मेरा अकेलापन सारांश के रूप में देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।